कानून तो है ही कि भाई कोई कोई यदि पेपर लीक करेगा तो सजा होगा। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है उनसे ये भी बताना चाहिए कि लेकिन आप इतने कमजोर हैं कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। लोग आंदोलन के माध्यम के दौरान जो लोगों का केस हुआ है, सभी लोगों का मुफ्त में केस लड़ेंगे, सभी लोगों को बेल कराएंगे, एफआईआर को रिक्वेस्ट कराएंगे। एक जगह एकत्रित नहीं होंगे तब तक उन लोगों में शांति व्यवस्थाएं नहीं रहेगी। 2026 में तो सर एक नया नाम पड़ गया स्टूडेंट को, कहने लगे कि ये लोग तो गुंडागर्दी करता है, गुंडा है ये लोग। ये इस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं। हर कोई आदमी, आपको पता है भगत सिंह को अपने दौर का आतंकवादी कहा गया था अंग्रेजों में। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, तो 77 के आंदोलन में ही छात्र आंदोलन से उपजे हुए ये लोग थे। जिन छात्रों का दोष नहीं है और अपने हक के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। सर क्या लगता है कि मोदी जी लाइव आकर के बोले तो चीजें ठीक हो जाएंगी इस तरीके से? मोदी जी आए, कुछ बोले कहाँ? काम की बात तो किए नहीं, वो सिंपल बोले कि सिंपैथी दिखा के गए। सिंपैथी भी नहीं, वो क्या बोले वो खुद नहीं, उनको क्या मैसेज देना था वो पूरी तरीके से वो मैसेज कंफ्यूजन वाला बात रहा। वो दिखाए कि हम जानते हैं सारा मामला को, केवल यही था। वो उनका कोई साफ संदेश नहीं था। एक समझदार व्यक्ति के लिए उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि हम कानून बनाएंगे। कानून तो है ही, कानून तो है ही कि भाई कोई कोई यदि पेपर लीक करेगा तो सजा होगा। रही बात फास्ट ट्रैक की बात, तो फास्ट ट्रैक में भी कानून, फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है उनसे ये भी बताना चाहिए कि फास्ट ट्रैक में हम क्या करते हैं। फास्ट ट्रैक में आप स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, और स्पीडी ट्रायल हो जाने से क्या होगा, गवाह और सबूत नहीं रहेगा तो क्या उस पे सजाएं होगी? नहीं होगा। तो वो तो जब पूरा सिस्टम ही बिका हुआ है, जब जिस देश का हर सिस्टम में ही करप्ट हो जाए, तो फिर ये कोर्ट कचहरी ट्रायल इस सब का क्या मतलब बनता है? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सिंपल मुद्दे पे बात होना था कि बहुत छोटा सा मांग था छात्रों का कि इस्तीफा देना था। जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री तब लगता कि आप सचमुच मजबूत हैं, जनता के भावनाओं का कद्र करते हैं। जिस जनता ने आपको चुना है, सत्ता में वहाँ तक पहुँचाया है, शीर्ष के पदों तक, और बहुत सम्मान और बहुत रिस्पेक्ट दिया है। अगर ये छोटा-सा माँग है छात्रों का, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि इसके आड़ में राजनीति हो रही है, तो होने दीजिए। राजनीति करने वाले लोग करेंगे। सभी लोगों की राजनीति खत्म हो जाती, लोग का और जयकारा लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया छात्रों के माँग पर और तुरंत इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब वो उनके साथ क्या मजबूरी है ऐसी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना? ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेहास्पद चीज़ लग रहा है। ये तो कोई मजबूरी का ही परिणाम है। वो आप दिखाने के लिए दुनिया को कि हम बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप इतने कमज़ोर हैं कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। लोगों में तो मैसेज, आम जनता में यही सर जा रहा है। ट्विटर पे सोनू वांगचुक ये था कि 1 बजे रात में उनसे मिला गया, जेपी नड्डा जी आए थे मिलने के लिए, उसके बाद मोदी जी लाइव आते हैं, इससे पहले नहीं आए। वही तो कह रहे हैं कि जब आंदोलन लोगों को लगा, देखिए वांगचुक जी का एक जो लोग जो मुर्दा कौम हो गया था, संवेदनहीन हो गए थे, कोई किसी के नाम पर एकत्रित नहीं हो रहे थे, उन्होंने मुर्दा कौम को जगाया है, छात्रों को जगाया है कि बहुत 20 दिनों तक भूखा रहा तब जाके लोगों का नींद खुला। तो उनको जितना भी साधुवाद दिया जाए, वो आंदोलन को खड़ा कर दिया। हालाँकि अब आंदोलन उनके बस में नहीं है, और ना ही कॉकरोच जनता पार्टी के बस में। ये आंदोलन अब छात्र, युवा, देश के पूरा जनता का जो है, जितने भी लोग प्रताड़ित हैं इस सिस्टम से, उन लोगों का आंदोलन हो गया है। शुरुआत करना इनके बस में था, युद्ध जैसे शुरू करना किसी के बस में होता है। अंजाम क्या होगा और परिणाम और अंत किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है। ठीक उसी तरीके से ये आंदोलन को शुरुआत किया है इन लोगों ने। इन लोगों को जितना भी साधुवाद दिया जाए वो कम है, लेकिन अब ये आंदोलन इन लोगों के हाथ से सचमुच बाहर निकल चुका है। आंदोलन करने से सर लगता है कि चीज़ ठीक हो जाएगा क्योंकि निश्चित सोनम तौर वांगचुक जी तो अपना अनशन तोड़ दिए आप तो आंदोलन तो होना ही चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। ये तो जिस टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, तो आर्टिकल 19 है, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये फंडामेंटल राइट जो दिया गया, इस चीज को दिया ही गया था इसी वजह से। ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक का मतलब उसके बगैर किसी आदमी का स्वतंत्र रूप से विकास ही नहीं हो सकता है। जिस तरीके से समुद्र मंथन के बाद कहा कि अमृत निकलना था, उसी तरीके से आजादी का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश हुकूमत में भी तो सरकार थी, अभी भी सरकार है, फिर फर्क क्या था? उस टाइम में हमारे पास बुनियादी जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन आजादी के बाद हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला, और मौलिक अधिकार में एक राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और अपने बात को, भावना को व्यक्त करने का जो अधिकार मिला है, वो भी एक मौलिक तो अधिकार के अभी दायरे में अभी भी आता है। सलाखों के पीछे सर जो लोग हैं उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, बीएनएस करके कोई एक धारा है सर जो उन पे लागू हुआ है। क्या लगता है पेशे से वकील उनको सपोर्ट करेंगे आप? निश्चित तौर पर जितने भी छात्र पूरे बिहार में इस आंदोलन के माध्यम के दौरान जो लोगों का केस हुआ है, सभी लोगों का मुफ्त में केस लड़ेंगे, सभी लोगों को बेल कराएंगे, एफआईआर को रिक्वेस्ट कराएंगे, और हमारी पूरी टीम जो 42 लोगों की टीम है,
वो सभी लोग उन लोगों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, जो कोई निर्दोष छात्र को झूठा मुकदमा का डर दिखाकर, भय दिखाकर अगर वो चाह रहा है कि छात्रों को हम गुलाम बना के रखें, तो ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे। उन लोगों के लिए हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ कानून में दायरे में रहकर जितना भी होगा मदद करेंगे। इससे पिछले वीडियो में सर आप बोले थे कि आप भी धरने पे बैठेंगे और जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो क्या लगता है सर आज आप बैठने वाले हैं या फिर नहीं? नहीं, हम लोगों का प्लान था, अभी जो वार्ता विफल हुई है, कल हम लोग यहाँ पर चूँकि शांतिपूर्ण देखिए छीट-फूट हिंसा हो रही है, पुलिस पर भी हमला हो रहा है, वो भी गलत है। तो जब तक बच्चों को एक नया प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिले, एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, तब तक उन लोगों में शांति व्यवस्थाएँ नहीं रहेगी। इसीलिए बुद्धिजीवी लोगों का जो भी है, गर्दनी बाग पटना में भी हम लोग का जितना भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कल से बैठेंगे धरना पर। अगर वो करेंगे, उनका जो काम है वो सरकार का और पावर में है, वो करेंगे तो उसके लिए हम लोग फिर कोर्ट में हैं। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक लगेगा, तो फिर कोर्ट कचहरी है। फिर वो कितने बार उठाएँगे, हमको उठाएँगे, आप बैठेंगे, आपको उठाएँगे, वो बैठेंगे, कितने लोगों को उठाएँगे वो? 2026 में तो सर एक नया नाम पड़ गया स्टूडेंट को, कहने लगे कि ये लोग तो गुंडागर्दी करता है, गुंडा है ये लोग। देखिए, ये इस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं, हर कोई आदमी आपको पता है भगत सिंह को अपने दौर का आतंकवादी कहा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। जब कभी भी कोई व्यक्ति कदम बढ़ाता है, तो उसको शुरुआती दौर में आलोचनाएँ होती है, गाली पड़ता है, उसको लोग बहुत सारे प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब चीज़ों से छात्रों को घबराना नहीं चाहिए। आपको कोई थोड़े है कि माला लेके लोग खड़ा रहेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस सब बातों का कोई महत्व है। सिंपल है, छात्रों का माँग है, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और छात्र ही देश की अगुवाई करते हैं। 1977 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन के उपज हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, तो 77 के आंदोलन में ही छात्र आंदोलन से उपजे हुए ये लोग थे। अभी भी फिर से एक मौका बना है, छात्र ही परिवर्तन करेंगे और छात्र करते ही हैं। आप लोग हमारा जो लीगल टीम है पटना हाई कोर्ट का, उसमें ज जो हम लोगों का जो ये जितने भी लोग हैं, 42 लोगों की हमारी टीम है और हम लोग हर जिला वाइज़ एक-एक आदमी को हम लोग ये कर रहे हैं और सहयोग करेंगे। आप लोग हमारा इस नंबर पे आप लोग अपना संपर्क करिए। सबको बिना ₹1 खर्च किए हुए आप लोगों का बेल भी कराएँगे और एफआईआर भी यहाँ निरस्त कराएँगे। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं और ना ही प्रताड़ित होने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी आपको चाहे वकील हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति आपको लगे कोई भी सहयोग की आवश्यकता तो आप आइए। कोई शोषण करना चाहे पैसे के नाम पर इधर-उधर तो कहीं मत जाइएगा। बिना पैसा के आप लोगों का बेल हम लोग कराएँगे, ये हम लोगों की दायित्व है।